दोस्तों, हर साल कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चर्चा का विषय बनता है। लेकिन 2020 की शुरुआत ही दो ऐसे मुद्दों के साथ हुई जो आज भी चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। एक है एनआरसी और दूसरा है कोरोना महामारी। तो पहले बात करते हैं एनआरसी पर। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में शाहीन बाग में 11 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू हुआ, जो पूरे भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहा। यूपी, बिहार के साथ ही अन्य कई राज्यों में भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस समय मैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार खुले आसमान के नीचे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं प्रोटेस्ट जारी किए हुए हैं, भूख हड़ताल भी कर रही हैं। उनकी मांग है कि एनआरसी और CAA के लिए जो सरकार ने किया है उसको वो वापस ले, शायद इसी उम्मीद के साथ। मोदी जी पहले नोटबंदी किया, फिर 3 तलाक पे किया, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद के पास किया, वो भी हड़प लिया। अब फिर क्या हिंदुस्तान से भी निकाल देंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये हिंदुस्तान मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये जो कुछ चलाया है मोदी ने वो अपना वापस ले लो। हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। हम अपना हिंदुस्तान छोड़ के कैसे जाएंगे? हिंदुस्तान तो हमारा है। हिंदू, मुस्लिम, सब सिख, ईसाई भाई भाई है। लेकिन इस धरने पर भी भारी पड़ा कोरोना। हालांकि कोरोना ने दिसंबर में ही दस्तक दे दी थी। चीन के वुहान शहर से भारत के केरल तक का सफर कोरोना ने जनवरी में ही पूरा कर लिया। और फिर उसके बाद कोरोना का तांडव तो आप सबको पता है ही, जिस वजह से 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन लगा और शाहीन बाग को खाली करवा दिया गया। और कोरोना महामारी के बारे में तो आप सबको मालूम है ही, जो आज भी सब पर भारी है। कोरोना वायरस का खौफ अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। कहा जाता है कि 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में ये वायरस पाया गया था। लेकिन अब भारत समेत अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया जैसे 18 देशों में इसके मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की एक खास बात यह है कि ये वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नया है। मतलब भैया, इसका कोई इलाज नहीं है। और अगर लक्षण आपको बताएं तो वो भी बिल्कुल सामान्य है। आपको लगेगा कि ये मामूली खांसी जुकाम ही तो है, लेकिन सावधान, कहीं आप कोरोना वायरस के शिकार तो नहीं हैं। इन सब के अलावे राम जन्मभूमि भी चर्चा में रही। हालांकि 1992 से चल रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस का ऐतिहासिक फैसला तो 19 नवंबर 2019 को ही सुना दिया गया था, जो राम मंदिर के पक्ष में था। लेकिन 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 22 जुलाई 2020 को PM ने 8 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान किया और 8 सितंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से या आपके यहाँ किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? अरे 4 दिन पहले जब से हुआ मोदी जी आ रहे हैं, हम तो भाई लोग की खेती करते हैं। 4 दिन पहले से यहाँ जो व्यवसायी हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे, क्योंकि उसका रेट गिराते आज ये स्थिति हो गई। 4 दिन से हमारी बिकेगी नहीं, कौड़ी दाम ले रहे हैं। जो लौकी 5-6 दिन पहले 16 रुपये किलो बिकती थी, आज 8 रुपये में लोग ले रहे हैं। हमारा कलेजा फटा जा रहा है। एक जो है दहशत हो गई कि अयोध्या सील हो गया, हम कहाँ से जाएंगे। जो बाहरी व्यापारी आते थे वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में तो अब 1 हफ्ते कम से कम ये स्थिति रहेगी। तो इतने में तो अभी तक 4-5 दिन में हमारा 10,000 का नुकसान हो गया। और अभी जब तक ये मामला खुलेगा, मुझे तो लगता है कि कम से कम 20,000 की मेरा अकेले नुकसान हो जाएगा। हम लोगों की हार्दिक इच्छा था कि प्रधानमंत्री ही भूमि पूजन में आए और प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आएंगे। हम लोग अपार उत्साह, भव्य, दिव्य, एक दीपावली के तर्ज पे और एक उत्सव के तरीके से हम लोग 5 तारीख को मनाने वाले हैं। लेकिन कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए
पूरे देश के आम जनमानस से अपील है कि आप अपने अपने घरों में ही रहकर भगवान की चित्र रखें और घरों में अपने छतों पे भगवा ध्वज लगाएं, दीपक जलाएं। यूपी में जहां एक तरफ राम मंदिर बनने की जय जयकार चल रही थी, तो वहीं हाथरस की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर दिया, जहां एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और ये मुद्दा कई राज भी खोलती है। मैं हाथरस जिले में हूँ। हमने 2 दिन लगातार उस गांव में बिताए जो पूरे देश में मामला चल रहा है। यहाँ की बेटी के साथ में जो रेप का मामला सामने आया था और 4 ठाकुरों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उस बेटी के साथ में रेप किया। उसकी गर्दन तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी जीभ काट दी गई। बाद में उस लड़की को सही इलाज नहीं मिला, वो दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दी गई। ये चीज़ हमें महसूस हो रही है और ये हम लोगों को समझ में भी आता है कि जो अगर दलित समाज की लड़की है ना, इस वजह से इतना ये सब कुछ हो रहा है। अगर वही किसी ठाकुर ब्राह्मण की बेटी होती ना तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। मैंने देखा है दलितों की आवाज़ों को अक्सर दबाया जाता है, क्योंकि हम लोग गरीब लोग होते हैं, हमारी सुनने वाला ऐसा कोई नहीं होता है। और मुझे जहाँ तक है कि अगर इसमें कमी नहीं है तो इतना प्रशासन दबाव क्यों डाल रहा है। इन सारे मुद्दों के बीच आप किसानों को मत भूलिएगा, जो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बैठ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन 3 कृषि कानून के विरोध में है। पहला, कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, दूसरा किसान अनुबंध विधेयक और तीसरा एसोसिएशन कमोडिटी बिल। जिस बिल को किसान का लाभकारी बताया जा रहा है, उस बिल का आखिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, तो जानते हैं उनसे ही कि हमें सबसे पहले तीनों कृषि बिल वापस चाहिए। हमारी सबसे पहली डिमांड है कि आप ये तीनों कृषि बिल वापस हो। वहाँ पे गृह मंत्री जी ने कहा कि हमसे गलती हुई, हमसे चूक हुई है। आप हमें कानून बनाने से पहले आपसे पूछना चाहिए था, किसानों से राय लेनी चाहिए थी। वो चूक हुई है सरकार, ये माना उन्होंने। और उस पर उन्होंने कहा कि अब इस पर क्या आगे हो सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर किसान नेता अपने सुझाव दें। और आज एक सरकार अपना प्रपोजल बना के दे रही है। हमारे लगभग 1 घंटे बाद हमारे किसान नेता जो अगुवाई कर रहे हैं, 40 किसान नेता पूरे भारत से, उनको एक प्रपोजल बना के सरकार दे रही है कि क्या इसमें हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे किसान नेता और किसान बैठेंगे, उस प्रपोजल पर विचार करेंगे और आगे क्या वो सहमति व्यक्त करते हैं या सहमति व्यक्त करते हैं, वो फिर आगे सरकार के पाले में गेंद चली जाएगी। ये तो थे 2020 के चर्चित मुद्दे। वैसे 2021 भी चर्चा में रहने वाला है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, जिसकी चर्चा हम 2021 में ज़रूर से करेंगे। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर ले और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि 2021 में आप किस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नए साल में नई उम्मीदों के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।